नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज इडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिक अंक में जो है प्रैक्टिस नंबर सेट 3 को देखते हैं। तो साथियों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और साथियों, इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती को आप जो है ज्वाइन कर लें और वहाँ से सारे जो भी यहाँ पे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उसका पीडीएफ वहाँ पे डाल दिया जाता है और वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर कि रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने वाले कौन सा भारतीय जहाज़ जो है सेंट पीटर्सबर्ग गया था। तो साथियों, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए भारत का जहाज़ गया था INS तबर, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये सेंट पीटर्सबर्ग गया था भाग लेने के लिए। अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बोर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है। यानी भारतीय नौसेना जो है प्रोजेक्ट सी बोर्ड के तहत सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है। तो साथियों, ये जो है नेवल बेस बना रही है कारवार, कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन है। तो भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA, तो भारत के नए CGA बने हैं दीपक दास, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल बीकू मल्ला संतोष बाबू को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। यानी शहीद हुए थे संतोष बाबू, कर्नल संतोष बाबू को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था वो था महावीर चक्र, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं साथियों, भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास जो है कोंकण, ये भारत में किस भारतीय जहाज़ ने हिस्सा लिया भारत के। यानी भारत और ब्रिटेन के बीच जो संयुक्त अभ्यास हुआ था कोंकण, तो इसमें कौन सा भारतीय जहाज़ जो है शामिल हुआ था। तो साथियों, ये शामिल होने वाले थे भारतीय जहाज़ INS तबर, जो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया। यानी लद्दाख जो है अपने क्षेत्र को अपने राज्य को जैविक कृषि बनाना चाहता है, तो ये किसके साथ जो है समझौता किया। तो ये करने वाले हैं सिक्किम के साथ, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में जो है भारत का शेरपा कौन होंगे। यानी भारत का शेरपा कौन होंगे। तो साथियों, भारत का शेरपा होंगे पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर डी में। अगले प्रश्नों को देखते हैं। ये साथियों शेरपा अलग है और प्रतिनिधित्व करने वाले नरेंद्र मोदी अलग हैं। यानी कि ये इटली में हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी पहुंच भी गए हैं इटली, तो ये अलग हैं। ये शेरपा बोल रहे हैं तो शेरपा पीयूष गोयल होंगे। चलते अगले प्रश्नों में। विशिष्ट शिल्प कला एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान चलाया था। तो साथियों, एक जिला एक उत्पाद अभियान चलाने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में जो है भारत की GDP ग्रोथ कितना % रहेगा। यानी वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितना % रहेगा। तो साथियों, ये रहने वाले हैं 9.5%, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत जो है बिहार को
किस राज्य के साथ जो है जोड़ा गया? एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो बिहार, इस अभियान के तहत जो है बिहार को जोड़ा गया मिजोरम और त्रिपुरा के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अंतरिक्ष परिवहन एजेंसी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? तो साथियों, स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की कंपनी है और ये अपने फाल्कन 9 के माध्यम से जो है एक ही साथ 143 सैटेलाइट को लॉन्च किए हैं, 143। और ये इसरो के द्वारा जो है 104 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, इन रिकॉर्ड को जो है तोड़ दिया। और साथियों, चलते हैं अगले प्रश्नों में। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य, यानी वो पहला राज्य कौन सा है जो कृषि भूमि को जो है लीज पर देने की प्रथा यानी नीति को लागू किया? तो साथियों, ऐसा करने वाला राज्य है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल कराने वाला भारत का पहला गांव, यानी भारत का पहला गांव कौन सा है जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करा लिया? तो साथियों, ये हैं बेयान गांव जो कि जम्मू कश्मीर के हैं। उसके बाद साथियों, अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा? यानी भारत के 6 लाख गांव यानी 6 लाख गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य जो है कब तक है? तो ये साथियों 2024 तक ऐसा कर लिया जाएगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। उसके बाद साथियों, भाला फेंक दिवस भी जो है, यानी कि भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस जो है ये भी 7 अगस्त को ही मनाया जाता है, भाला फेंक, क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर जो है भाला फेंका था टोक्यो ओलंपिक 2021 में 2021 में। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया? यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के मामले के लिए इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया? तो साथियों, इसे बनाया गया आशीष सिंह धोकर, ये ऑप्शन नंबर ए में है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। चंडीगढ़ की वयोवृद्ध जिनका नाम है मानकौर का निधन हो गया, तो वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो साथियों, चंडीगढ़ के जो वयोवृद्ध मानकौर हैं वो एथलीट थे प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का खिताब जो है 2021 वर्ष के लिए महिला एकल विजेता कौन है? यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का विजेता, तो साथियों ये विजेता है नोओमी ओसाका, ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? यानी अनफिनिश्ड पुस्तक में जो है किसकी आत्मकथा का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है प्रियंका चोपड़ा के आत्मकथा का, ऑप्शन नंबर बी होगा। और साथियों, अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के 72वें गणतंत्र दिवस परेड के समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार, यानी कौन सा राज्य है जो 2021 में जिसे सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है, ऑप्शन नंबर ए। ये राम मंदिर के चित्र को बनाया था साथियों। अगले प्रश्नों को देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की? तो साथियों, ये 2021 से ही ऐसा घोषणा किया गया और वो किया गया
सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर प्रथम बार जो पराक्रम दिवस मनाया गया 2021 में, और ये हर वर्ष मनाता ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा होगा सी। तो साथियों चलते हैं अगले प्रश्नों में। भारत सरकार 850 मेगा क्षमता का जो है रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो ये रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण साथियों ये कर रहा है जम्मू कश्मीर के चिनाब में नदी पर। अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्रालय कौन बने हैं? तो साथियों भारतीय सरकार में जो है एक नए मंत्रालय गठित किया गया है, सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता को भागीदारी देने के लिए तो ये किया गया है साथियों। और ये पहली बार इस मंत्रालय का अध्यक्ष बने हैं अमित शाह, जो कि गृह मंत्री भी हैं वर्तमान में। अगले प्रश्नों को देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? तो एस जयशंकर ने महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया जॉर्जिया शहर में, ये जॉर्जिया देश में। तो ये साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी काजा क्लास, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। राष्ट्रीय अकादमी ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 ईस्वी में हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस खिताब के लिए मिला था? तो साथियों अनामिका के द्वारा लिखी गई पुस्तक है टोकरी में दिंगत, और ये थेरी गाथा लिखा है। तो इन्हीं के लिए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया हिंदी भाषी के लिए। चलते हैं अगले प्रश्नों में। भारत सरकार ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक सेकेंड युद्धाभ्यास किया? तो साथियों भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है दस्तलिक अभ्यास चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद साथियों अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो विश्व शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135वां है शांति में। अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है? तो साथियों भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला जो पोत है तो वो है साथियों INS ध्रुव, INS ध्रुव, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखते हैं। सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? मिसाइल का नाम है साथियों सी ब्रेकर। तो ये किस देश की 5वीं पीढ़ी का मिसाइल है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि ये इजराइल का जो है 5वीं पीढ़ी का मिसाइल है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारत के 69वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के 69वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं साथियों, ये शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा हर्षित राजा, ऑप्शन नंबर सी। ये 69वें क्रम के थे और साथियों 68वें क्रम के जो देखा जाए तो ये थे अर्जुन कल्याण। अगले प्रश्न को देखते हैं। अभी हाल ही में ईडा तूफान किस देश में तबाही मचाया? साथियों ईडा तूफान जो है अमेरिका में तबाही मचाया था, अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा सी, यानी कि ईडा तूफान अमेरिका में तबाही मचाया था। अगले प्रश्नों को देखते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का जो है एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी?
साथियों, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जो है बालिका की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया था। अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? यानी सार्वजनिक उद्यम विभाग को जो है मंत्री वहाँ से हटाकर यानी किस मंत्रालय में रखा गया? तो साथियों, ये डाल दिया गया वित्त मंत्रालय में। तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। नीट यानी कि नीट जिसे बोलते हैं यूजी, नीट यूजी यानी कि नीट 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया? तो साथियों, नीट भाषा में नीट के जो परीक्षा में है पंजाबी को भी शामिल कर लिया, मलयालम को भी, यानी दोनों भाषाओं को शामिल कर लिया। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए, पंजाबी और मलयालम। अगले प्रश्नों को देखते हैं। केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी? यानी केंद्र सरकार किन स्थानों पर जो है वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्य के लिए कच्चे तेल के भंडार के लिए भूमिगत सुविधा की मंजूरी दी? तो साथियों, ये दिया गया था चंडीखोल और पादोर, ये दो जगहों पर। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी चंडीखोल और पादोर। उसके बाद साथियों, अगले प्रश्नों को देखते हैं। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार और जिनका नाम है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों, फुकुओका पुरस्कार यह जापान का है और जिसे पी साईनाथ को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो केन्या के अंतर्गत दिया हुआ था साथियों अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जिनमें भारत ने कुल मिला के 3 पदक अपने नाम किए थे। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखते हैं। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? यानी कि जापान में हुआ था जो 2020 का ही था और 2021 में हुआ जापान के टोक्यो में। तो साथियों, इसका शुभंकर था मिराई तोबा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। जबकि सोमाइटी था पैरा एथलीट का, यानी पैरालंपिक का जो है सोमाइटी था। अगले प्रश्नों को देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया? तो साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा चीन को जो है चाइना को मलेरिया मुक्त कर दिया गया। अगले प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? यानी कि भौतिकी में किसे नहीं दिया गया? तो साथियों, जॉर्जियो पैरेसी को दिया गया, उसके बाद क्लॉस हैसलमैन को दिया गया और सुयुक्रो मानवे को दिया गया है। जबकि अर्डेम पटपौटियन को दिया गया साथियों, इसको दिया गया था चिकित्सा का। अर्डेम पटपोटियम को दिया गया चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, मेडिसिन का। अगले प्रश्नों को देखते हैं। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड-19 महामारी के चलते उन्नत संकट से उबरने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी? यानी विश्व बैंक ने भारत के मजदूर के लिए जो है कितना राशि आवंटित किया था, मंजूरी दिया था?
तो साथियों ये दिया गया था 500 मिलियन डॉलर यानी दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो साथियों ये स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु। अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु केंद्र सरकार ने स्पर्श पोर्टल की शुरुआत की। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला शहर जिसने नल जल के जरिए 24x7 घंटों शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया कराया। तो साथियों ये सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटा यानी 7 दिन के 24 घंटा ये जो है भारत का वह कौन सा पहला शहर जो शुद्ध पानी जो है पीने योग्य पानी मुहैया करवाया? तो यह साथियों किया गया था पुरी के द्वारा। पुरी शहर ये ओडिशा का शहर है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है तालिबान हमलों के समय अफ़गानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? तो तालिबान का जो हमला हुआ अफ़गानिस्तान में उस समय भारत के राजदूत थे रुद्रेंद्र टंडन। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। असम की मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? साथियों ये प्रसिद्ध मुक्केबाज असम की लवलीना बोर्गोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता यानी कि कांस्य पदक जो है अपने नाम किया। अगले प्रश्नों को देखते हैं। नए फसल उगाने की खुशी में हरेला उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? यानी नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव मनाया जाता है साथियों उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखते हैं। आईफा 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया? यानी आईफा 2021 में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया था साथियों इनटू द डार्कनेस। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता 9750 मेगावाट कहाँ स्थापित करेगा? तो साथियों ये भारत का सबसे बड़ा जो है सोलर पार्क होगा जो 9750 मेगावाट का होगा। ये गुजरात में यानी गुजरात में यह बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखते हैं और आज के अंतिम प्रश्न है साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का। कहता है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मोटे अनाज का वर्ष तो ये घोषित किया है साथियों 1923 ईस्वी। ये 2023 ईस्वी को यानी 2023 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मोटे अनाज का वर्ष मनाया जाएगा। तो साथियों ये था आज 50 प्रश्नों का सेट। तो साथियों उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो साथियों आज इतना ही। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।